सीधो, मेरा नाम नताशा शर्मा है और मैं कक्षा 6वीं की छात्र हूँ। सारे छठवीं वाले आए, पूरा पंडो भरी थे छठवीं चाहे। आपका गांव का नाम? मेरे गांव का नाम पंडो है। रोज से तुम बोलते बेटा? नहीं बुलाते? गुरुजी मेरी बहू भी आई है, वो जैसे अब अगला महीना उसको बैठने का दोबारा प्रेग्नेंट है। और जब मेरे बहू के बच्चा नहीं होता था तो एक दो बार जैसे मिसकैरेज हो गया उसका। फिर मेरा बेटा जैसा मनाली में रहता था, फिर जैसे सारे मेरी 8 सहेलियों ने बोला कि इसके यार ये बच्चा नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है। मैंने बोला आपको क्या टेंशन पड़ी, हो जाना, वो बुढ़ी थोड़ी हुई है अभी, तो हो जाना उसके बच्चा। फिर मैं फिर ये जो आशु बोला ना, इसने बोला कि ये हमारे साथ में पड़ोस में है, ये मेरी बहू है। अच्छा। फिर इसने बोला कि जी हमने गोपाल की मम्मी उधर जाना वहाँ बाबा जी के। मैंने बोला जाना तो है पर मेरे को तो उल्टी होती है, बुरी हालत होती है। माई जी, हाँ। माता सुनो, माता इधर सुनो। हाँ जी, इधर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। यहाँ गड़बड़ पता क्या है? अच्छा, ये माइक से होके आवाज उधर जा रही है, तो आपको लगा उधर माइक के अंदर से कोई बोल रहा है। हाँ जी। इसमें माइक क्या बोल रहा हूँ कि क्या बोलते थे, कहाँ जाना? सिद्धा में उधर जाना भाई। गांव का नाम क्या बोलते थे? हाँ जी, गांव का नाम क्या बोलते थे? केरी काथला ऐसे बोलते थे। कुछ केरी काथला की क्या मतलब? मेहरी काथला। हाँ जी, ऐसे बोलो, बता मेहरी काथला। हाँ। फिर ये जो रेखा आई थी ना इधर, ये इसने हमारे को कई बार जाओ में उतार देना, चलो पैदल चलो पैदल चलो। अरे पैदल नहीं चल पड़ता है, चलना पड़ेगा उधर, ऐसे नहीं मिलेगा। पर माता एक बात है, वो बैकवर्ड एरिया है ना, थोड़ा बसें बुसें नहीं मिलती। पैदल जाना पड़ता है। फिर किराया करने, फिर कई बार आपकी बसें आती थी, वहाँ भीड़ होती थी हमारे को बहुत। फिर हमने वहाँ पहुँच जाना, फिर यहाँ पूरी रात बैठना पड़ेगा। फिर वहाँ यहाँ बाबा जी की सेवा भी करनी पड़ती है। फिर हमने बोला क्या सेवा, ये जो जब हम आते थे तो जब ऊपरला मंदिर बना था जैसे आते थे, हाल बना रहे थे। हाँ, नीचे वाला वो जैसा पंडाल जैसा था हवन का बना है। फिर बोला यहाँ बैठना नहीं, जब तक गुरु जी यहाँ बैठे नहीं तब तक बजरी काम ढो नीचे। हाँ, काम करो, सेवा करो। हाँ, नीचे। हाँ। फिर हम इतनी बजरी ढोते रहना। और ये आई थी दूसरी लड़की, इसने भी ढोते रहा। मैंने बोला थक गई, कोई नहीं थकी, चल ढो, बच्चे लेने तो। और बजरी ढो के बच्चे हो गए 20 लाख रुपए लगा के नहीं हुए बच्चे। फिर हमने बोला कि चल थोड़ा लेते जाना, मतलब जैसे हमने लेते जाना। जब बोला लंगर खा लो, अब जब गुरुजी बैठेंगे तभी बैठना अंदर, तब तक ढोते रहना बजरी। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर ऐसा करते थे, मतलब फिर इसके जैसे मतलब हम चले गए। फिर गुरुजी ने बोला कि आपको इतने दिन हर शनिवार को जैसे आना पड़ेगा। पहले आपको त्रिशूल चढ़ाना, फिर झंडा चढ़ाना, सारा मतलब 22 करके कैसे। कब आए माता? वो आए मतलब 2014 में। गुरुजी ये डेट की याद बहू के, मैं इतनी पढ़ी नहीं ना हूँ। इसको याद आप मेरी तरह आया एक जैसे है। कम पढ़ी हूँ मैं, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ। फिर क्या किया, जैसे उधर चला गए। फिर अपने शॉर्टकट में सब कुछ कर दिया आपने, उधर ही मारा, मतलब अच्छा शॉर्टकट में बोल दी हूँ। जे कहानी सुनाओ तो इतने 4 बजे जाने। तो फिर जैसे हमने सब कुछ करा दिया हमारा उधर ही। फिर हमने बोला कि आगे हम घर में सब कुछ हमारा अच्छा हो गया। आगे घर में आए तो सुबह मतलब 5 बजे लगे, 3 बजे मैं सोई थी अपने कमरे में सोए थे। कभी जिंदगी में मेरे को नहीं दिखे आपने कभी कुछ। फिर मैं सोई सुबह के टाइम, फिर सब कुछ अच्छा करके आ गए हम। फिर मेरी नींद चली गई एकदम, नहीं सोई थी मैं। फिर एक बगीचा दिखा मेरे को, काफी बड़ा मतलब बगीचा दिखा। फिर बगीचा दिखा तो वहाँ जैसे आप दोनों भाई आगे पीछे चले उस बगीचे में, बड़ा आगे से छोटा पीछे से, और मैं उससे पीछे चली और मेरे से पीछे चली थी, अच्छी तरह मेरे को याद है। फिर क्या किया मैंने, वो जैसे अच्छे सेब मेरी गोद भर दी सारी। फिर मेरी गोद भर दी तो फिर मैंने बोला इतने नहीं मेरे को चाहिए, मेरी तो गोद भर गई, मेरे को नहीं चाहिए इतने। फिर आपने बोला कि सपने में जैसी आपने नहीं चाहिए, इसकी गोद में फेंक दो आप। मैंने क्या किया, सारे इसकी गोद में डाल दिए, पूरे डाल दिए इसकी गोद में जैसे। फिर मैं एकदम उठ गई।
एकदम उठी और मैंने अपने बेटे के पास आ गई। मैंने बोला गोपाल, अरे वो सपना हो गया मेरे को तो बाबा जी दिख गए। बोला कहाँ? मैंने बोला यहाँ बगीचा था कि बड़ा, वहाँ घूम रहे थे हम तीनों जैसे इसके। फिर मैंने सेब दिए मेरे बाबा जी ने और मैंने इसके गोद में फेंक दिए। फिर उतने बाद मेरी नींद खोली। बोला वो मेरा बेटा बोला बस तब तो हो गया काम। बोला तब तो हो गया काम। बोला फिर जैसे थोड़े दिन के बाद जैसे प्रेग्नेंट रहेगी, फिर रह गई तो फिर हमने एक भी माता ऐसे रखो नजदीक, एक भी बात नहीं छोड़ी। हम हर बार को आते पूछो उसको, हर शनिवार को जब आते रहते हैं। मतलब फिर जैसे मैंने बोला था ऐसे गुरुजी के जे मेरे को बेटा बेटी की कोई नहीं है, मेरे को औलाद होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए। मतलब किसने बोला कि लड़की, मैंने बोला लड़की हो कुछ ऐसे दूसरे के मांगने के तो मेरे को बेटी मिले तो वो भी अच्छा है। मतलब होनी चाहिए इनकी स्थान। मतलब जैसे मैंने कभी बेटा नहीं मांगा वहाँ जाकर, मैंने बोला होनी चाहिए इनके स्थान, कुछ भी हो मगर मेरे को सारा ठीक है। मतलब फिर जैसे ऐसे ऐसे हम करते रहे, आज तक हम उधर जाते रहे। मतलब वो काम तो मेरा हो गया, वो बच्चे बुच्चे का सारा कुछ हो गया। फिर जैसे रही नौकरी की बात, नौकरी में फिर मेरे घर वाले की जैसे नौकरी थी 7 सालों का, जैसा हमारे को कुछ भी नहीं मिलता था, हर एक चीज़ें बंद हो गई थी। फिर हम जाते रहे, फिर वो फोटो फाटो आपके सब कुछ लगाते थे भाई, वो क्या नाम जाप वगैरह सब कुछ। मतलब अच्छा फिर एक बार बीच में जैसे ये रह गई पेट में, इतनी मरने को हो गई, बस यही रह गई पेट में। फिर मैं चले गई अपनी कुड़मणी के घर। कुड़मणी को बोला आजा तेरी बेटी मरने वाली है, तू बोलती कि कल को सास ने मार दिया कुछ कर। हाँ, केस कर दे कहीं देखने चल। फिर डॉक्टर जहाँ जिस डॉक्टर के पास ले जानी वो बोलते थे सास्ता इतनी मोटी है, इसको क्या खिला दिया, ऐसे मर चली है। मैंने बोला जी इसको पूछ लो। अब पता नहीं, अब रोटी नहीं खाती, ऐसी कमजोर है। पर कमजोर हुई, पर फिर एक डॉक्टर था वहाँ, उसकी डेथ हो गई। वो पूछता था कि इसको बच्चा जम देगी, नहीं बच्चा जम दे। इसने बोला हाँ जी। ये मतलब नॉर्मल हो गई, इतनी लकड़ी की तरह हुई थी और तब भी नॉर्मल हुई जैसे। पर दवाई खाने जो आपने बोला था वो आपने छोड़ी नहीं कभी। अच्छा। और इसने वो जप करना नहीं छोड़ा, मतलब कभी भी। फिर जैसे वो काम हो गया सिद्ध। फिर जैसे रहा नौकरी का काम, नौकरी का वैसे कि किसी के पास जाना, हमने नेता के पास, उसने बोला जी इतना लाख चाहिए तब मिलेगी नौकरी, आगे सिफारिश करेंगे हम। फिर हमने घर आना, हमने बोला इतने पैसे नहीं है जी हमारे पास। फिर मैं थोड़ी मैंने बोला तब मिलेगा आपको पैसे, पहले हमारे को सारा काम कर ले, नौकरी दिला दे, तब मैं तेरे को सबके सामने दूंगी पैसे, ऐसे पहले नहीं मैं देती हूँ। पहले कोई भी पैसा नहीं मिलेगा तेरे को, पहले मार को नौकरी सारे मेरे बेटे के कागज बना ले, फिर तेरे को सब कुछ मिलेगा। फिर मेरे बेटे ने बोला कोई नहीं मम्मी, गुरुजी तो बोलते सेवा करनी मिल जाती है, बजरी ढोके, बजरी ढोनी भाई मिल जाती है। फिर क्या किया, एक दिन हम जो मेरे को पेंशन भी यहाँ नहीं लगती है, पेंशन पुलिस यहाँ कई विडो औरतें कोई पेंशन नहीं लगती है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। फिर जैसे हम एक दिन घर में बैठे दोनों माँ बेटे, फिर हमने बोला गोपाल नहीं पेंशन लगी नहीं, नौकरी लगी नहीं कुछ। बोला मैंने बोला मेरा ससुर जाता था ट्रेजरी में, वहाँ हम पता करके आएंगे भाई मेरे को पेंशन लगी कि नहीं। वहाँ हम चले गए तो उन्होंने बोला ये तो बोला पिछले महीने की लगी है। इधर बोला आप नहीं आए, बोले तो पिछले महीने की लगी। हमने जैसे ले लिया कागज, दोनों खुश हो गए, घर में पहुंच गए, घर में किसी को पैसा भी नहीं दिया। फिर जैसे रही नौकरी के बाद एक नेता के पास चले गए, उसने बोला जी इतना पैसा लगेगा मैं कर दूंगा आपका काम। मैंने वो लगा बोले मम्मी, मैंने बोला हमने नहीं कराना, बाबा जी ने बोला मिल जाएगी तुम्हारी बाग में होगी। तो मैं आ गई घर में भी। फिर उसके बाद मतलब वो मनाली में गाड़ी चलाता था, जैसे अपनी टैक्सी चलाता था मनाली में। फिर जैसे थोड़े दिन के बाद जैसे ऐसा ऑर्डर आया कि वो मेरे को फ़ोन करने लगा, मम्मी मेरे को नौकरी का लेटर आ गया। मैंने बोला अच्छा अच्छा घर में, वो गाड़ी रहने दे उधरी गाड़ी रहने दे उधरी, अच्छा घर में। फिर बोला ऐसे उसके थे जैसे गुरुजी क्लर्क के कागज भरे ना, क्लर्क के उन्होंने जैसे दफ्तर वाले में कितना पड़ा है, फिर उसने क्लर्क के भरे। फिर बोला उन्होंने बोला कि थोड़े दिन तू जैसे चौकीदारी वगैरह जैसे करेगा तो तू आगे पेपर दे के तू मतलब जैसा क्लर्क भी लग सकता है, ग्रेजुएशन पढ़ा है तू।
तू। मैंने बोला वो तो करेगा, तू आ जाए एक बार फंस जाना, फिर उम्र भी तेरी ज्यादा होगी, यहाँ नहीं मिलेगी नौकरी नाकरी, तू आ जा सीधा घर में। वो हमने कागज कुगज दिया और नौकरी भी लग गई आपकी तरफ। ओ कल परसों बोल रहे थे, आदमी तो रजदा नहीं है किसी चीज से। नौकरी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, वो छत भी मिल गई ऊपर से रहने को, और अब दूसरी बार अब अगले महीने और भी है, मतलब होने वाली। अब मतलब मैं बोलती हूँ अब मेरे को कोई चिंता नहीं, अब इनका परिवार होया, अब ये चिंता है भाई चलते फिरते मर जाओ तो नहीं, ऐसा नहीं। देखो माई, अभी मरने की आपने सोचनी नहीं, अभी बजरी और ढोनी है। फिर जैसे सब कुछ आपकी दया से। अभी वहाँ पे जो बैठने की दिक्कत थी, तो अब हम वहाँ पे हाल बना रहे हैं बहुत बड़ा। हाँ जी। और एक हाल जो थक जाते थे ना आप, हाँ जी, क्योंकि ऊपर से तो नीचे हम तीनों चारों, एक रेखा और एक ये रेखा था बेचारी कमजोर रही की बजरी ढोई। ये रेखा तो काफड़ा डोडो कहाँ चलाए काफड़, गुरुजी को रहन देरी काफड़ कहाँ चलाए। अच्छा ये लाती थी काफल, मैंने काफड़ रेखा, तभी मेरी विटामिन सी आज तक कम नहीं हुई। फिर मतलब कई बार बोला उन्होंने, वहाँ जैसे और होते हैं ना, वहाँ बौड़ी है, उधर से पानी भी लाना पड़ेगा, ताजा पानी। वो मैंने कंडीशन लगा दी एक बार, उधर जाना, ये लोग गप्पे मार रहे हैं तो इनको जो नाले हैं नीचे, वहाँ से पानी पीऊंगा मैं, वहाँ से लाओ पानी। फिर हमने बोला चल अड़िए सैर भी करेगा, जैसा भी नहीं मजा आता था, मतलब। फिर हमने बंटू जैसा चकना और चल पड़ी, गप्पे भी मार रही और सारी संगत को शुद्ध पानी पिलाना। जी बस ऐसे ऐसे गुरु जी आपकी तरफ से सब कुछ है ना, अब संतुष्टि हो, अब कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब है ना, सारा कुछ है, अब सब कुछ हमारे आपकी बदौलत। चलो संगत की खेल है। पर ऐसा है मतलब मैंने औरों को भी बोलती है, जैसे आप पिछले साल भी आए थे, मतलब ना मैंने बोला ऐसे ऐसे वो कथा वाचक नहीं पढ़ गया और चले गया, आ गया दरंग से आ गया किधर से और पढ़ पुढ़ के चले गया। आपको नहीं उनका दंताजे का पता है, अभी आप ऐसा आश्रम भरा होता है उनका उधर। मैंने बोला रात को जाना के बिना तो उधर से आती है और दे बाल खलार खलार के ऐसे छत में लगती है ऊपर, जब गुरु जी के पास पहुंचती है तो उनका हो जाता है एनर्जी डाउन बिल्कुल भी। जब पहली बार आई मैं तो डर के रही, मैंने बोला अरे परे जनानियां सू 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 मैं गई डर, मैंने बोला ये यहाँ तो दोबारा नहीं आना, तो बड़ी छेड़ती है जनानियां, पार से उड़ल उड़ल तो क्या आना। फिर जब गुरु जी के पास पहुंचे तो हवा हवा ऐसे ऐसे अब बाकी स्टोरी अब मेरी बहू से सुन लो। बहू को भी पूरी आ गया है, बहू को भी। अब गुरु जी बहू को भी ऐसे देखो, मैं बहू को ऐसे नहीं बोलती हूँ, सारी जनता है इधर, इसको बोला हम जब शादी करके आई थी और मैं आपको गुस्से होती हूँ तो मैं गलत करूँगी तो तेरा भी हक है बोलने का मेरे पर, तालियां बजाओ माई के लिए, मेरे बेटे को भी हक है। पर ऐसे में मतलब फालतू काम में काम नहीं करने देती। नहीं माता एक चीज पूछूं, ये ऐसा मतलब हमें बाबा क्यों नहीं मानते लोग? फिर अब मैं क्या सोचा, जिसको विश्वास है उसको है ना। नहीं सारे ऐसे होते हैं, पहले नहीं हमें हुआ विश्वास। हाँ जी ऐसा बोलते सारे। नहीं हमको तो गुरु जी अभी भी है। मैंने कल भी बोला गुरु जी के, मैंने बोला मैं सुती उठती हूँ पहले ना, जहाँ आपकी तस्वीरें लगी है हमारे मतलब उधर, मैंने घर वाले का मुंह देख के, पड़ोसी का उधर मुंह धो चाहे बाबा जी सारा दिन अच्छा निकलना चाहिए मेरा। वाह वाह, चलो माई के लिए तालियां बजाओ, चलो आगे चलो। बस आप दे दो, बेटी को दो, बेटी को दो। शॉर्ट में पुत्र है ना, शॉर्ट में सतगुरु महाराज जी के शॉर्ट में लेट हो जाएंगे, ऊपर खड़ जा पुत्र, देख गिरना मत, आराम से फोटो ले पुत्र। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खींचने की कमी नहीं रखने पुत्र। शॉर्ट में बेटा है ना, 2 मिनट के जी। हम पहली बार जब आए थे आश्रम में तो उस टाइम 2013 था, लेकिन हम भंडारे को नहीं आए, भंडारे के 1 महीने बाद आए हम ना।
तो उसके बाद फिर गुरुजी ने बोला कि आपको फल खाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आपका इलाज शुरू होगा। तो हम एक ही बार गए, उसके बाद नहीं गए। फिर हम 2014 में गए। पहली बार हम 26 अप्रैल को हमने फल लिया वहाँ से, और उसके बाद सितंबर में मेरा कंसीव हो गया, और 2015 में मुझे बेटी हो गई। 2015 जून को मेरी बेटी हुई। लेकिन जब मेरे कंसीव हुआ उसके 2-3 महीने बाद ही मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, और हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी भाई। अब मुझे खून की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, 7 ग्राम रह गया था मेरा खून। और उसके बाद फिर उन्होंने दवाइयाँ दी तो हमने नहीं खाई वो दवाई। गुरुजी ने हमें भभूति दी, स्वर्ण भभूति और दूसरी भस्म वगैरह दी थी, वही खाते रहे हम। और अंत में जब मेरी बेटी हुई तो नॉर्मल हुई, लेकिन मुझे खून बिल्कुल था। लेकिन डॉक्टर बोलते थे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। डॉक्टर कपिल थे उस टाइम, वो बोलते थे कि आपकी डिलीवरी नहीं होगी नॉर्मल। फिर मेरे को तो ऐसा बोल दिया था कि आप बच्चे नहीं पाएंगे, खत्म हो सकते हैं, इतना तक बोल दिया उन्होंने मेरे मुँह पे। शायद आपको कुछ हो सकता है, इतनी कमज़ोर थी मैं। लेकिन विश्वास था मुझे बिल्कुल गुरुजी के ऊपर, गुरु महाराज जी के ऊपर। मुझे ऐसे सपने भी आते थे, कुछ दृष्टांत होते थे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता भाई, मेरा बच्चा भाई कभी गिर नहीं सकता है। ऐसा दूसरे पहले मेरे 2 मिसकैरेज हुए हैं। दृष्टांत में क्या होता था बेटा? गुरुजी मैंने पहले आश्रम में भी बताया था जब मैं गई थी वहाँ पे 26 अप्रैल के भंडारे को। लेकिन फिर से बताना चाहूँगी कि लेकिन जब ये अभी हम आश्रम में पहुँचे भी थे, लेकिन उससे पहले मुझे सपने आते थे ऐसे। मेरे को रोड दिखाई देना, कल खर तक मुझे दिखना। उसके बाद मुझे एक गुफा दिखती थी और वहाँ पे बैठे होते थे 2 बंदे ऐसे बोलते थे कि दिखते थे मुझे कोई बैठा है उस गुफा में। गुफा दिखती थी मुझे, कल खर तक मुझे रोड दिखना, उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। फिर मुझे गुफा दिखती थी बिल्कुल सीधे भाई, गुफा के अंदर कोई बैठा है, बस इतना तक आता था सपना। फिर जिस दिन मैं पहली बार पहुंची वहाँ गुफा में तो मैं ऐसे हैरान हो गई कि ये तो मेरे को सपने में दिखते थे ऐसे कि भाई यहाँ बैठे हैं कोई और मैं गुफा में पहुंची हूँ। और इस तरह से मुझे पहले ही दृष्टांत मतलब, बल्कि मुझे किसी ने वहाँ पे आश्रम के बारे में अभी बताया था। वो तो बाद में मुझे दीदी लेके गए थे, आंसू दीदी, यहाँ से उन्होंने बताया था 2014 में। लेकिन सपने मेरे को 2012 से ही शुरू हो गए थे आने। अर्थात जिसको शंकर ने अपने पास बुलाना उसे पहले दृष्टांत, जो पवित्र आत्मा है उनको अच्छे दृष्टांत होते हैं, जो दुष्ट आत्मा है उनको कंस की तरह डर लगने लगता है ना? जी बहुत बधाई बेटा, शुभकामनाएं। और मुझे आज भी आपके ऊपर बहुत विश्वास होता है, गुरुजी और स्वामी जी के ऊपर भी बहुत विश्वास है। बेटा हरि के ऊपर विश्वास रखना और भजन करना, बस भजन करना, भजन से पीछे हटना, है ना? जी गुरुजी, कल्याण होगा पुत्र। जी गुरुजी, सिद्ध हो।